हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ आवर सीरीज। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स एपी की। और आपको एपी दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में 2010 में आया था। तो मिडिल मोस्ट टर्म्स, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए निकालेंगे एंड विच इज इक्वल टू A1, दैट इज द फर्स्ट टर्म। एंड फर्स्ट टर्म दे रखा हमें -4/3 एंड A2 सेकेंड टर्म दे रखा है -1। इसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, एंड D का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड विच विल बिकम, सेकेंड टर्म कितना है -1, एंड जब हम माइनस में फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे एंड इट बिकम्स -3 + 4 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, 1/3। नाउ हमें ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 4 1/3, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, एन का वैल्यू। तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू A + n - 1 × D, A + n - 1 × D, एंड हेयर व्हाट इज ए एन, ए एन का वैल्यू कितना है अगर आप देखें तो विच इज इक्वल्स टू 4 1/3, एंड इसको हम लिख सकते हैं 13/3 भी। तो हमने लिखा 13/3, एंड ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म -4/3, एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे प्लस आएगा -4/3 प्लस में, ओके पहले हम -4/3 को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करेंगे तो इट बिकम प्लस, एंड नाउ रिमेनिंग विल बी द सेम। एलसीएम ले लेते हैं, इट बिकम्स 13 + 4 विच इज इक्वल टू 17/3, एंड RHS विल रिमेन सेम। इट इज 17/3, 1/3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में केवल n-1 बचेगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज 17, एंड ऑन राइट हैंड साइड इट इज n-1, एंड n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 + 1, जब 1 को -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो n का वैल्यू आ गया हमारे पास 18। नाउ एज यू नो दैट कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम। क्या फाइंड करना है, टू मिडिल मोस्ट टर्म का सम। तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। लेकिन अब देखिए आपके पास n आया है 18, तो अगर ये इवन नंबर हो, इफ n का जो वैल्यू है इवन नंबर, तो हम मिडिल टर्म्स निकाल सकते हैं। और वो कौन सी होती है हमारी, मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, टू टर्म्स आएंगी, दैट विल बी, वो होती है हमारी n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, ये टर्म्स होती है हमारी। तो ये कौन कौन से होंगे, 18/2 एंड 18/2 + 1, दैट इज 9th एंड 10th टर्म, 9th एंड 10th टर्म। इनका सम निकालना है। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑड होता, इवन का तो हमने कर लिया, लेकिन ये अगर ऑड होता तो सेंटर पे केवल एक ही आता। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते, माना कि अगर ये हमारा 19th होता, 19 होता है n का वैल्यू, तो हम कैसे करते, n + 1 / 2, तो ये हमारा मिडिल मोस्ट, तो सेंटर पे एक ही टर्म बचता, वो आ जाता। अब हमें टू टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो लिख दिया। और अगर उस केस में हमें 3 पूछता, तो अगर ऑड आएगा तो हमें या तो पूछेगा 1 या 3, इवन होगा तो 2 पूछेगा। तो हम क्या लिखते हैं, 18, 19 एंड 20, इन 3 टर्म्स का। जब हम इसका कर रहे थे ना, 19 था तो +1 / 2 किया, मीन्स 10th आ गया। तो 10th का पहले क्या हुआ 9th, और उसके बाद क्या हुआ 11th, इन 3 का सम निकालने वाले थे। लेकिन हमें इसमें देखिए 18 आया है, हमें इवन का पूछा हुआ है, मतलब इवन आया है हमारा, और मिडिल 2 पूछा हुआ है। तो हम 9th एंड 10th टर्म निकालेंगे एंड उनका सम फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो पहले हम A9 एंड A10 निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी द A9, A9 क्या होता है, A + 8D, एंड A कितना है हमारे पास, -4/3, प्लस में 8 × D कितना है, 1/3। आप देख सकते हो हमने फाइंड आउट किया था D का वैल्यू। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इट बिकम्स -4/3 + 8/3। आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, -4 + 8, दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये तो A9 हो गया। सिमिलरली इफ़ यू फाइंड आउट द A10 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा A + 9D, एंड -4/3 प्लस में 9 × 1/3। अगेन कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ये हो गया हमारा 9/3,
एंड विच बिकम, या फिर आप A9 में भी सिंपल D ऐड कर सकते हो, तब भी उतना ही आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 5/3। तो कितने आंसर्स आए हमारे पास, A9 आया 4/3 एंड A10 आया 5/3। अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, तो सम कैसे निकालेंगे मिडिल मोस्ट टर्म का, तो इनका सम हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू किस चीज़ का सम, A9 प्लस A10 का। वन वॉज क्या क्या थे हमारे 4/3 एंड 5/3, 4/3 प्लस 5/3, एलसीएम ले लेते हैं 3 एंड 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, therefore it become 9/3। on calculation we can say that what is the sum here, sum कितना है हमारे पास 3, सम कितना है 3। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये एमसीक्यू तो हमारे पास बहुत इजी है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो हमें कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमें फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताना है जो एसोसिएट है किससे, फाइंड करने से सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर 3 गॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमें ये 3 टर्म्स दे रखी हैं एपी की और हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए 3 कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, और हमें जब कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, अगर हम ये बोलें कि D1 निकालना है तो A2 माइनस A1 दैट इज़ 2k माइनस 1 में से k माइनस कर दो, तो कितना आया 2k में से k माइनस किया तो k, ये हो गया k माइनस 1 कॉमन डिफरेंस। और D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, तो 2k प्लस 1 माइनस में 2k माइनस 1, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो गया 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, कैंसिल आउट कर दिया एंड कितना आंसर आया 2, तो D2 आ गया 2। अब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अगर AP दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है, और जब किस में तो लिखा है कि ये AP है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर D1 is equals to D2, therefore we can write k minus 1 is equals to 2, therefore k is equals to 2 plus 1 which is equals to 3। तो k का आंसर कितना आ गया हमारे पास 3। थैंक यू।